हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फॉर्म 7 सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड आप बात करेंगे तो बीपी 702 थ्योरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये आपका यूनिट सेकंड है। इसमें हम ग्रेनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में आज बात करेंगे। इसमें एपीआई, एक्सिपिएंट, फिनिश प्रोडक्ट और पैकेजिंग मटेरियल के बारे में डिस्कशन होगा। यूनिट सेकंड में अभी तक देखें तो इंट्रोडक्शन, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, क्यूआरएम एप्लीकेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स, क्यूआरएम कंसिडरेशन फॉर मेडिसिन, रेगुलेटरी अथॉरिटी, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, ट्रांसफर फ्रॉम आर&डी टू प्रोडक्शन। इतना हम पढ़ चुके हैं। इन सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे ग्रेनुलरिटी ऑफ टीटी प्रोसेस यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। आप में से जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब यहां पर डिस्कशन चलता है ग्रेनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। अब ग्रेनुलरिटी का यहां पर जो मीनिंग निकल रहा है वो है द स्केल और लेवल ऑफ द डिटेल इन द सेट ऑफ डाटा। जो डाटा हम दे रहे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, आपका फिनिश प्रोडक्ट, एक्सिपिएंट, पैकेजिंग मटेरियल, इनका जो डाटा है, इसकी डेप्थ नॉलेज जो सेंडिंग यूनिट है वो रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करेगी। इसलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं ग्रेनुलरिटी ऑफ ग्रेनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की यदि बात करते हैं तो सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को क्या चीजें देंगी? एपीआई मास्टर फाइल, एपीआई एमएफ, या तो ये देगी, या ड्रग मास्टर फाइल, या एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल, जो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी मास्टर फाइल हो देगी, या इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन एंड एनी रिलेवेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन एपीआई ऑफ इंपोर्टेंस फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आप या तो देंगे एपीआई मास्टर फाइल, ड्रग मास्टर फाइल, या एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल, या इसी के साथ हम क्या देंगे, जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी मैन्युफैक्चरर की जो डिटेल है वो, और उसका वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम डिटेल देंगे। यानी कि आपकी सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को ये डिटेल देगी। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द इंफॉर्मेशन विच में बी टिपिकली बी प्रोवाइडेड। कौन सी इंफॉर्मेशन देगी? मैन्युफैक्चरिंग एंड एसोसिएट सप्लाई चेन। आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कहां पर आर&डी ने यूज किया है, आर&डी ने यूज किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, वो जो आपका मैन्युफैक्चर जो आपका एपीआई है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी एसोसिएट चेन कौन है, जिस चेन से सप्लायर कौन है, इसके बारे में जानकारी वो रिसीविंग यूनिट को देगा। इसी के साथ साथ स्टेप ऑफ द एपीआई टू बी ट्रांसफर्ड, किन स्टेप्स में एपीआई ट्रांसफर्ड हुआ मैन्युफैक्चरर से, इवन हम जब इन हाउस ट्रांसफर करेंगे तो किस वे में वो ट्रांसफर होगा। क्या देंगे? फ्लो चार्ट ऑफ सिंथेसिस। यदि आपने सिंथेसाइज किया है तो क्या देगा? आर&डी आपको क्या देगा, यानी रिसीविंग यूनिट को क्या देगा कि फ्लो चार्ट देगा वो सिंथेसिस का। आउटलाइनिंग द प्रोसेस की आउटलाइन जिसमें रहेगी, इंक्लूडिंग एंट्री पॉइंट ऑफ रॉ मटेरियल का एंट्री पॉइंट, क्रिटिकल एसेप्ट स्टेप्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या लेना पड़ सकती है, प्रोसेस कंट्रोल क्या है, और इंटरमीडिएट्स क्या बनेंगे, या पूरी सिंथेसिस के बारे में वो आर&डी देगा। एप्लीकेशन फ्रॉम एपीआई एंड एनी पॉलीमॉर्फिक एंड सॉल्वेंट फॉर्म। आपको जो एपीआई है उसकी पूरी डिटेल सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को देगी। उसका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म क्या है, उसका सॉल्वेंट फॉर्म क्या है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल उसकी क्या है, पीएच इन सॉल्यूशन क्या है, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका पीएच क्या है, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, साथ ही साथ उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट की डिटर्मिनेशन की मेथड क्या है, ठीक है, इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट क्या है और उसकी मेथड क्या है, किस तरह से आप इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट को निकालेंगे, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, मेथड किस तरह से हम डिटरमाइन किस तरह से करेंगे, ये भी सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को देगी। बल्क फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हम बात कर ले क्या करते हैं, टेप डेंसिटी, सरफेस एरिया, पोरोसिटी, उस पर्टिकुलर एपीआई की क्या है, सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को देगा। वाटर कंटेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी, वाटर कंटेंट कितना है आपके एपीआई में और उसका डिटर्मिनेशन, हाइग्रोस्कोपिसिटी उसकी जो है उसका डिटर्मिनेशन की मेथड क्या है। माइक्रोबायोलॉजिकल कंसिडरेशन, उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन क्या है, बायोबर्डन लेवल कितना है, एपीआई सपोर्ट ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये सारी डिटेल भी सेंडिंग यूनिट
देगी। सपोज करो ऐसा होता है कि सेंडिंग यूनिट ये सब चीजें नहीं देगी, तो आपने प्रोडक्शन में ले लिया, पायलट प्लांट ले लिया, स्केल अप कर लिया, उस सिचुएशन में क्या आप सारी ये चीजें माइक्रोबायल टेस्ट लगाने बैठेंगे उसकी कि वाकई में ये एपीआई हमारे काम का है या नहीं। इसलिए जो सेंडिंग यूनिट है आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, वो ये सब चीजें पहले करके रख चुकी है, वो आपको देगी रिसीविंग यूनिट को, ठीक है। स्पेसिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन फॉर रिलीज एंड एंड ऑफ लाइफ लिमिट, आपको उसका स्पेसिफिकेशन मिलेगा, यानी कि रिसीविंग यूनिट को उसका स्पेसिफिकेशन मिलेगा, जस्टिफिकेशन मिलेगा, उसकी लाइफ साइकिल जितनी है उसमें वो कब तक रहेगा। समरी ऑफ स्टेबिलिटी स्टडी, स्टेबिलिटी स्टडी की समरी भी सेंडिंग यूनिट देगी। लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सिंथेटिक इंप्यूरिटीज, यदि सिंथेसाइज करा नहीं करा, आपने किसी से भी बुलाया तो उसमें इंप्यूरिटीज कौन कौन सी है और कैसे डिटेक्ट करेंगे उसके बारे में। इंफॉर्मेशन ऑन डिग्रेडेंट, उसमें उसके अंदर जो आपका एपीआई उसके अंदर डिग्रेडेंट क्या है, किस कारण से डिग्रेडेट हो सकता है, ठीक है। पोटेंसी फैक्टर क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग, आपको उसके बारे में बताएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को आपको स्टोर किस तरह से करना है, हैंडलिंग किस तरह से करना है, साथ ही साथ कि आपके इन्वायरमेंटल की सेफ्टी और इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी साथ में ध्यान में रखना है। हीट, लाइट, मॉइस्चर, सेंसिटिविटी, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, ठीक है। अब बात आती है एक्सिपिएंट की। एक्सिपिएंट में भी यदि हम देखेंगे तो लगभग सारी चीजें सेम ही रहेगी, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। द एक्सिपिएंट टू बी यूज्ड है वो पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सिपिएंट जो है वो अपना पोटेंशियल इंपैक्ट देता है फाइनल प्रोडक्ट पे। तो स्पेसिफिकेशन क्या हो गए, द स्पेसिफिकेशन एंड रिलेवेंट फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रोवाइड बाय सेंडिंग यूनिट। कौन कौन से, मैन्युफैक्चरर एंड एसोसिएट सप्लाई चेन, देना ही पड़ेगा कि भाई आपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में भी यही चीज दी थी, अब आप एक्सिपिएंट किसी से खरीद रहे हो, बाइंडर किसी से खरीदा है तो भी बताओगे ना कौन मैन्युफैक्चरर है, उसका सप्लायर कौन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनैलिटी विद जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ एनी एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव और एनी एक्सिपिएंट। अब इसमें आपको या तो कुछ मिला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव या एक्सिपिएंट आपने मिला, वहां पे मिला हुआ जो आप ले रहे हो एक्सिपिएंट उसमें पहले से, तो उसके बारे में बताना है, या आप मिलाएंगे या डालेंगे उसमें तो उसके बारे में बताना है। डेफिनेटिव फॉर्म, पर्टिकुलर किस चीज में बताना पड़ेगा, उसका फॉर्म क्या है। जब आप इनहेल्ड डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उस समय उसका फॉर्म क्या है वो बताना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल इनहेल्ड और ट्रांसडर्मल डोजेस फॉर्म में बताना ही बताना पड़ेगी। पार्टिकल कोएफिशिएंट इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, ये किसके लिए, ट्रांसडर्मल डोजेस फॉर्म के लिए बताना पड़ेगा। इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट, इसकी मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंक्लूडिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन। बल्क फिजिकल प्रॉपर्टी, वही टेप डेंसिटी, सरफेस एरिया, पोरोसिटी क्या है। फिर कंपेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, हम एक्सिपिएंट मिला रहे हैं उसका कंपेक्शन प्रॉपर्टी क्या है। जनरली हम टेबलेट जब बना रहे हैं उस समय हमको सॉलिड डोजेस फॉर्म में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपेक्शन प्रॉपर्टी की। पता पड़े आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्रेस ही नहीं हो रहा है, तो जो टेबलेट है उसमें यदि हमको एक्सिपिएंट जो मिलाना पड़ रहा है, एक ग्राम की हम 100 mg की टेबलेट बना रहे हैं, उसमें हमको एक्सिपिएंट मानने के लिए 500 mg या 700 mg मिलाना पड़ रहा है, तो वो एक्सिपिएंट कंप्रेस ही नहीं हो रहा, तो आपका टेबलेट कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए कंपेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट रेंज, जनरली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जब हम बनाते हैं, क्रीम्स, ऑयल्स जब ऑइंटमेंट जब बनाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है। आपको बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होना चाहिए, नहीं तो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, ग्रीसीनेस सबसे ज्यादा रहेगी। पीएच रेंज, पेरेंटल प्रिपरेशन में देखेंगे तो पीएच रेंज देखना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लगाते हैं, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। स्पेसिफिक डेंसिटी और ग्रेविटी, विस्कोसिटी एंड विस्को इलास्टिसिटी प्रोडक्ट की, जो ये भी सेंडिंग यूनिट किसको बताएगी, रिसीविंग यूनिट की। ऑस्मोलरिटी पेरेंटल ड्रग के लिए। वाटर कंटेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी, मॉइस्चर कंटेंट रेंज जो रहेगी वो। माइक्रोबायल कंसिडरेशन, वही स्टेरिलिटी क्या है, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन कितने हैं, और ये जो एक्सिपिएंट है वो माइक्रोबायल ग्रोथ को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। स्पेसिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ रिलीज एंड एंड ऑफ लाइफ लिमिट, क्या रिलीज प्रोफाइल रहेगी उसकी, ठीक है, और उसकी लाइफ साइकिल, यानी कि हम जो बोल सकते हैं कब जाके वो डिग्रेडेट होगा। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर स्टोरेज एंड हैंडलिंग, सेम बात हमने वहां पर कर ली एपीआई में। रेगुलेटरी कंसिडरेशन, डॉक्यूमेंटेशन टू सपोर्ट कंप्लायंस विद ट्रांसमिसिबल एनिमल स्पॉन्जी फॉर्म एंड
सेफेलोपैथी सर्टिफिकेशन रिक्वायर वेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो एनिमल्स है, केटल है, ह्यूमन है, इसमें आप जो एक्सिपिएंट यूज कर रहे हो प्रिपरेशन में, ये इनके ब्रेन पे क्या इफेक्ट करेगा। कुछ ऐसी ड्रग होती है जो सीएनएस पे एक्ट करती है, तो वो उस पे आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इसका इतना इफेक्ट है ये या नहीं है। तो ये बताएगा कौन? सेंडिंग यूनिट बताएगा, यदि उसके पास वो सर्टिफिकेट है, वो उस तरह की हमने दवाई बुलाई है। तो अब फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम बात करेंगे तो क्या होगा? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंपोजिशन हम बताएंगे फिनिश प्रोडक्ट का, यानी कि सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को बताएगी। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, इन प्रोसेस कंट्रोल किस तरह से करेंगे, कंट्रोल मेथड एंड स्पेसिफिकेशन कैसे होगा, पैकेजिंग कंपोनेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेफ्टी एंड हैंडलिंग कंसिडरेशन क्या रहेगा। पैकेजिंग की यदि बात करेंगे तो क्या होगा? ये हमने R&D टू ट्रांसफर फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। वही चीज यहां पर आएगी कि भाई पैकेजिंग की वो हमसे पूछ रहा है, तो सेंडिंग यूनिट क्या क्या बताएगी, इंफॉर्मेशन बताएगी पैकेजिंग के लिए कि भाई इस तरह का कंटेनर या क्लोजर आपको यूज करना है, और उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देगी, प्रोडक्ट की, आपके कंटेनर की डिजाइन, पैकेजिंग क्या है, प्रोसेसिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उस लेवल पे क्या पर्टिकुलर चीज होना चाहिए, टेम्पर एविडेंस क्या है भाई, और एंटी कंटरफेटिंग मेजर्स नीडेड फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग कंपोनेंट एट द रिसीविंग यूनिट। ये जनरली हम स्टैंडर्ड जब बात करते हैं एंटी काउंटरफिटिंग की, तो ये जनरली हम एक्सपोर्ट जब प्रोडक्ट होता है तब ज्यादा सबसे ज्यादा इसको देखा जाता है। क्यूसी टेस्टिंग की बात होगी कि क्यूसी टेस्टिंग का डिटेल रहेगा, जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसको किस तरह से टेस्ट करता है। अब रिसीविंग यूनिट जो है वो सेंडिंग यूनिट को ये बताएगी कि भाई मैं एक सुटेबिलिटी टेस्ट जो है किस पे, आपके पैकेजिंग मटेरियल पे करके देखेगी, और फिर जो सुटेबिलिटी टेस्ट है उसके बाद बोलेगी हमारा मटेरियल ठीक है। सुटेबिलिटी टेस्ट कब सक्सेस होगी और वो क्या हमको देगी, क्या देखते हैं हम, एडिक्वेट प्रोटेक्शन। भाई आप जो कंटेनर यूज कर रहे हैं, कंटेनर के अलावा आप जो कोलेप्सिबल ट्यूब यूज कर रहे हैं या आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर रहे हैं, वो प्रिवेंट करती है कि नहीं करती है डिग्रेडेशन से मेडिसिन को ड्यू टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। आपका एनवायरमेंट में कोई चेंज हुआ उसके कारण से आपकी मेडिसिन तो डिग्रेडेट नहीं हो रही है, क्योंकि इसको कौन बचाएगा, आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है। सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ सेफ्टी किस तरह से, एब्सेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस रिलीज इनटू द प्रोडक्ट। भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ्टी, जो पैकेजिंग मटेरियल है हम बोलेंगे ये सेफ है, ये कंटेनर सेफ है, ठीक है, या ये एल्यूमिनियम फॉइल सेफ है। तो कैसे सेफ है? जब वो उसका प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट में रिलीज नहीं करेगी, यानी कि कोई ग्लास लीकेज टेस्ट करते हैं ना हम, ग्लाई में लीक टेस्ट, सॉरी, तो हम क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है कंटेनर, वो हमारे प्रोडक्ट में उसके कंपोजिशन को ऐड ना करे। कंपेटेबिलिटी कब बात आएगी? जब पॉसिबिलिटी अफेक्ट जो मेडिसिन की क्वालिटी है उसको खराब नहीं करेगी। परफॉर्मेंस की यदि बात करते हैं हम, तो परफॉर्मेंस उस सिचुएशन में आएगा जब आप डिलीवर हो रहा है पेशेंट को, वहां पर आपकी पूरी प्रोडक्ट की क्वालिटी है या नहीं है। रेफरेंसेस की बात करते हैं तो google.com और who.int से ये सब पूरा लिया गया है। ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।